गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेंद्र, आपका कोच। चलिए बात करते हैं आज फिर से मार्केट की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इसमें हम जानेंगे कि कल के दिन मार्केट किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, उसकी चाल किस तरीके से रहेगी, मार्केट बुलिश रहेगी, बेयरिश रहेगी, कहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के साथ में। अभी जो मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, ये investing.com पे मैंने ओपन कर रखा है। इसमें लगातार कई दिनों की तेजी के बाद में आज थोड़ा सा एक मार्केट में पॉज दिखाई दिया है। तो क्या ये पॉज यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेक लाएगा या फिर मार्केट नए हाइस की ओर बढ़ जाएगी? इन सब को जानने के लिए हम थोड़ा सा चार्ट फ्रेम छोटा करते हैं, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाएंगे और वहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से मार्केट में सिनेरियो में दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ में हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ से 15 मिनट का चार्ट सेटिंग। तो यहाँ पे जो हमें ट्रेडिंग हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि यदि हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें कल के लिए, ये सिर्फ मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंट्राडे की, फिर बताऊंगा कि थोड़ा सा बड़े चार्ट फ्रेम में किस प्रकार से हमें ट्रेडिंग करनी होगी या फिर स्विंग ट्रेड हमें किस प्रकार से लेना रहेगा। तो एक ये इस हाई को मिलाते हुए और दूसरा इस हाई को मिलाते हुए ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ से डालेंगे और ट्रेंड लाइन हम इस प्रकार से डालेंगे। तो इस प्रकार से जो हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है अपर साइड में रेड कलर की, ये हमारे लिए मार्केट में एक कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब कल क्या संभावना बन रही है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन ये डालिए और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए। तो अब कल के दिन हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी रहेगी? अगर कल के दिन जो ओपनिंग होती है मार्केट में, ध्यान दीजिएगा, कल यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट में पुल बैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आना। फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि सेकेंड हाफ में आने की कोशिश करे, लेकिन वो सस्टेन करेगा या नहीं वो हमें बाद में ही मालूम चलेगा। लेकिन जो कल की ओपनिंग है किस प्रकार से हो और किस प्रकार से हमें ट्रेडिंग लेनी है, सबसे पहली बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी कि कल के लिए जो ओपनिंग होगी मार्केट में उसी प्रकार से मैं 3 सेटअप आपको बताऊंगा। 3 सेटअप में से आपका एक सेटअप जरूर फॉलो होगा। पहला सेटअप ये रहेगा कि मार्केट में हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ओपनिंग हमें दिखाई देती है तो होगा क्या कि यदि ऊपर ओपनिंग होती है, ऊपर ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर वहां पे हमें एक टारगेट देगी लगभग 50-60 पॉइंट का। मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगी और वहां से हो सकता है कि एक पुल बैक मार्केट में वापस आए, क्योंकि लगातार इतनी बड़ी तेजी के बाद मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक अभी एक्सपेक्टेड है। जिस प्रकार से सिनेरियो में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस वीक में जो ये हाई बना हुआ है इसको मार्केट ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगी। हो सकता है इसी के नीचे ही वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो इस सिनेरियो में करना क्या रहेगा? तो जो हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा बहुत बड़ा नीचे आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। जो इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपका जो ये वाला पॉइंट है 21,200, सॉरी थोड़ा सा ऊपर बन गया, 21,200 के आसपास ये आपका मार्केट का रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट काम करेगा। यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बायर हैं, कॉल बायर, तो आपको इन लेवल पे बाइंग बिल्कुल अवॉइड करनी है।
इन लेवल पर अवॉइड करनी है। तो आपके लिए फिर लेवल कौन से रहेंगे? वो लेवल आपको 21,200 के आसपास फाइंड आउट करना है। मार्केट गिरकर इस लेवल के आसपास आ जाए, एक दिन में आ सकती है, 2 दिन भी लग सकते हैं, या कई दिन भी लग सकते हैं। 21,200 के आसपास, या फिर आप ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला, इसके नियर बाई आप लोग बाइंग करके जा सकते हैं। फिर आपको जो नए टारगेट मिलेंगे अप साइड में, वो आपको बेहतरीन आपको टारगेट देखने को आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो आपके लिए जो बाइंग स्ट्रेटजी है कॉल बायर के लिए, वो वेट एंड वॉच करें, 21,200 तक वेट करें, मार्केट को आने दीजिए, और बेहतर होगा कि आप 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाइए और उसके नियर बाई आप लोग बाइंग करिए। वहां से आपको एक बेहतरीन टारगेट 300-400 पॉइंट का आपको बेहतरीन टारगेट मिलेगी। क्योंकि जो ये मार्केट चल रही है, ये मार्केट बाई ऑन डिप की है। तो अभी जो मार्केट में हाईज आपको दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, थोड़ा सा पुल बैक होकर नीचे आएगी, तो बाइंग हमें जो करनी है वो नीचे की तरफ करनी है। और दूसरी बात, पुट बाइंग मार्केट में, ऐसी मार्केट में जब मार्केट बहुत तेजी से बुलिश होती है तो पुट बाइंग मार्केट में अवॉइड करते हैं। क्योंकि पुट बाइंग में होता क्या है कि मार्केट धीरे धीरे करके आती है, उसमें आपका प्रॉफिट इंक्रीज तो नहीं होता बल्कि डिक्रीज होता है, क्योंकि मार्केट में जो ऑप्शन प्रीमियम है वो तेजी से बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप वहीं का वहीं बने रहते हैं। तो अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए, और वहां पे आप लोग इस लेवल का वेट कीजिए 21,200 का, या फिर 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास वहां पे बाइंग करके जाइए, और वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने का मौका मिलेगा। जो आपको मौका मिलेगा वो इसी लेवल पे मिलेगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप लोग पी अवॉइड करें, सिर्फ और सिर्फ सी के बारे में सोचें, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, उसके बाद ही बाइंग करने की कोशिश करें, वहां से आपको हैंडसम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब ये तो हमारी थी जो है कल के लिए बात, इंट्राडे के लिए बात, और थोड़ी स्विंग की भी बात कर ली। अब इसी के आधार पे हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन चैन हमें किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी की वीकली ऑप्शन चैन, और इसमें आप लोग साफ साफ क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों को कॉल साइड में जो सेलर एक्टिवेट हैं वो कितने तेजी से एक्टिवेट हुए हैं। लगातार तीनों स्ट्राइक प्राइस में 1 लाख के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं 21,400 पे, 21,450 पे, 21,500 पे। तो जब तक मार्केट में ये सेलर अभी एक्टिवेट है तब तक मार्केट तो ऊपर जाने से रही। और पुट साइड में देख लेते हैं इसके अगेंस्ट में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो पुट साइड में जो अभी एक्टिवेट हैं ये हमारे पुट सेलर हैं, जो हमारे बने हुए 21,400 पे, 21,300, 300 बने हुए 1.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट, और 21,200 पे भी ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं 1,27,000। तो अभी जो मार्केट की हमें डेप्थ दिखाई दे रही है डाउन साइड में, वो 21,200 तक ही हमें अभी दिखाई दे रही है। 21,200 तक मार्केट आपका पुल बैक ले सकती है, वहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी यदि देखें आज के दिन एक्टिविटी क्या हुई, ये तो हिस्टोरिकल हो गया आपका, लेकिन जो आज के दिन एक्टिविटी हुई है उसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने पुट सेल किया हुआ है वो लोग यहाँ से निकल कर भग रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में और थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी तेजी से ऑप्शन सेलर एक्टिवेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे आपको कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। 21,400 की बात करें तो 52,000, 21,450 की बात करेंगे तो 79,700, और 21,500 की बात करें तो 89,000 के आसपास हमें कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और वही पुट साइड की बात करें तो यहाँ पे जो सेलर हैं वो हमें अपनी पोजीशन को क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ये वीक आप लोगों के लिए वेट एंड वॉच का है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना करें। थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी लेकिन तेजी से मार्केट थोड़ा सा अवॉइड करेगी। इतनी तेजी से हो सकता है मार्केट ना आए, तो पी नहीं, आपको सिर्फ सी बाई करना है, लेकिन अभी नहीं। और वो लेवल, और तो फिर किस लेवल पे आप लोगों को बाइंग करनी है? वो लेवल 21,200 है। 21,200 पे, या फिर 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, और वहां पे आपको 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वेट करना है। उसके नियर बाई कहीं पर भी हमें मार्केट मिलती है तो हमें सी बाइंग करके जाना है। अब इसी के साथ में हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में किस प्रकार से चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम बात कर लेते हैं पहले वनडे के चार्ट सेटिंग में। वनडे के चार्ट सेटिंग में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे लगातार कई दिनों से तेजी बनी हुई है। ये तेजी अभी हमें थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। और आज आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा गैप डाउन मार्केट ने दिया हुआ है, जो बैंक निफ्टी के साथ में हमने बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी हुई है। अब कल के दिन क्या संभावना बन रही है, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 15 मिनट की चार्ट सेटिंग पे। तो यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे हैं कि जो कल क्लोजिंग हुई थी इस लेवल पे, उसके नीचे मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुई है। इसके बाद जो कल का जो ट्रेड सेटअप था, जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने एक भी बार कोशिश नहीं करी कि उसके ऊपर एक भी बार निकली हो। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो यदि इसकी बात कर लें सपोर्ट की, तो हमें यहाँ कहाँ मिल रहा है, वो हमें ऑप्शन चेन में भी दिखाई देगा। और हमें थोड़ा सा बड़ा चार्ट भी हमें करके देखना पड़ेगा, जूम करके देखना पड़ेगा, अर्थात वनडे के चार्ट सेटिंग में जाएंगे और वहां पे देखेंगे जो बेस्ट हमें सपोर्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है वो किस लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है। यदि इस हाइज को हम ड्रॉ करें तो वो हमें 47,200 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है कि 47,200 तक अभी मार्केट आपकी खड़ी है। बैंक निफ्टी खड़ी 47,867 पे। तो 47,200 के आसपास ऐसा लग रहा है कि मार्केट पुल बैक कर सकती है, बैंक निफ्टी पुल बैक ले सकती है। यहाँ से हमें जो नए हाइज होंगे इसके ऊपर यहाँ पे आने के बाद, इस प्रकार से आने के बाद फिर से हमें रिवर्सल करने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी। तो इसी के साथ में, इसी को ध्यान में रखते हुए हम कल के दिन ट्रेडिंग करेंगे। और जो हमें ट्रेडिंग के अनुसार हमें पी बैंक थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी गैप डाउन तो खुली लेकिन इतनी तेजी से नीचे नहीं, यहीं पे कहीं जो है साइडवेज में ही मार्केट ने दम तोड़ दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पी बाई करने की कोशिश ना करें, जो भी बाई करें वो आप सी बाई करें, लेकिन इस लेवल पे सी बाइंग आपको अवॉइड करना है। तो आप लोगों के लिए सी बाइंग का बेस्ट सिनेरियो है, वो है आपका जो लेवल है ये 47,200 के आसपास हमें बाइंग करके जाना है। यहाँ पे यदि कहीं बैंक निफ्टी मिलती है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास कहीं मिलती है, तो हमें बाइंग करके ऊपर के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी सीई भी अवॉइड करना है और पीई भी अवॉइड करना है, अर्थात दोनों चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा दबाव अभी आया हुआ है। जिस प्रकार से पोजीशन बनी है फ्यूचर्स में, इंडेक्स में, ऑप्शन में, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी इस वीक में दबाव बना रहेगा। वहाँ से जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम खाया जाएगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि ना ही सी बाई करें ना ही पी बाई करें। तो अभी सलाह मेरी ये है, इस वीक के लिए, थर्सडे तक के लिए आप यहाँ से अवॉइड करें, ट्रेडिंग अवॉइड करें, तभी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि लगभग मैं 3 से 4 दिन के बाद मैं वीडियो ये अपडेट कर रहा हूँ। मैं कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं अपने कामों में बिजी हो गया था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, ना ही वीडियो बना पाया। इतना समय नहीं था कि मैं शॉर्ट भी आप लोगों के साथ में अपडेट कर दूँ। तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और आप लोगों का प्यार हमारे साथ में बना रहे, इसी के साथ में मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।